लेकिन कल पाकिस्तान की टीम जो है वंस अगेन इन एक्शन नजर आएगी। दे आर आउट द टूर्नामेंट एंड सो इज बांग्लादेश। लेकिन वही बात हो जाती है कि अब इस मैच को कैसे देखना है, क्या क्या हो सकता है इस मैच में, इज देयर अ चांस टू ट्राई द बेंच, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हो सकती है। बट वही बात आ गई शुएब, टूर्नामेंट से आप बाहर हो गए हो, डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई, डिस्कशंस भी चल रही हैं उसके इर्द गिर्द। अब कल जो मैच है वो क्या वो एक्सपेरिमेंटल होगा कि जी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? देखिए कुछ करे ना करे उस्मान खान को ज़रूर खेलना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर आपने उसको इस फॉर्मेट में खिलाना है या आप उसको देखते हैं फ्यूचर की प्लानिंग में, तो उसको तो ज़रूर खेलना चाहिए कल। और बाकी भी जो लोग बाहर बैठे हैं उनको खेलना चाहिए सबको। और कौन कौन है? फ़हीम अशरफ है, फ़हीम है, हसनैन है और उस्मान है, फिर कामरान गुलाम है। तो मेरे ख्याल में इन चारों को जो है कल इन्होंने अगर रन कर दिए सब तो क्या होगा अगर सारे परफॉर्म कर देखिए अब आपको रन नहीं देखने हैं या आउट नहीं देखने हैं, अब आपको ये देखना है कि 2027 में आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 50 ओवर क्रिकेट में, आपने वो देखना है। बट एटलीस्ट ये होगा कि जब ये भी खेल जाएंगे तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, सारे प्लेयर्स जो है वो खेले हुए आपके सामने होंगे, तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आपने अगर टीम भी सिलेक्ट करनी है जो न्यूजीलैंड जानी है उसके लिए। अब जो जो इन्होंने बात की कि आपको प्लानिंग करनी है आगे के वर्ल्ड कप की, वही वाली बात आ जाती है हफीज़ कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो देख के एक कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं कि टूर्नामेंट आता है तो उससे पहले एक जो है ना पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि अच्छा ये कंडीशंस हैं, अब इसको निकाल दो, इसको डाल दो। एक वो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लाना कितना इम्पोर्टेंट है कि जी आप अपनी एक बनाएं, ग्रुप बनाएं कि जी ये हमारे प्लेयर्स हैं और इन्हीं में से जो है हम चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो भी बड़ी जल्दी हो जाए। देखिए ज़ैनब, ये ग्रुप तो बना हुआ है ना, ये जो प्लेयर इकट्ठे हुए हैं, ये जो 15 प्लेयर रखे गए हैं, ये बाई चॉइस हैं। तो जिन्होंने भी ये टीम बनाई है बड़ी सोच समझ के टीम बनाई थी। अब देखना ये कि बुरा रिजल्ट आया और इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं बहुत से लोग, अपने हाथ खड़े करना चाहिए। इसमें से मुझे खुशी हुई कि आकिब भाई सामने आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया और ये माना कि जी ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मैं ज़िम्मेदार हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दिस इज़ हाउ इट शुड बी। सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं है, सब लोगों ने इसके पीछे जिसने प्लानिंग की, जिन्होंने सिलेक्शन की, और जो प्लेयर्स हैं दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक ऐसे होगा कि बुरी परफॉर्मेंस प्लेयर दे और आप सैक कर दे मैनेजमेंट को? तो मैं पहले ये समझता हूँ कि इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ये चाहिए कि यार हम सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करें कि येस वी कुडंट डू वेल एज ए टीम, एज ए प्लेयर। उसके बाद ये है कि जिस सिलेक्शन के ऊपर लोग ब्लेम कर रहे हैं, येस हमने भी ये रेस किया पॉइंट और बड़ी देर से कर रहे थे, लेकिन जो भी प्लेयर खेला ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बारे में कहा जा रहा होगा कि जी इसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो जिसको भी मौका मिला है ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुरी परफॉर्मेंस आ गई, कोई मसला नहीं। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि कल के मैच के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि कल के मैच के लिए भी जो भी बेस्ट टीम खेल सकती है उसको खिलाना चाहिए, ताकि कल का मैच अगर हम जीत सकते हैं तो जीतो, क्योंकि पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना। पाकिस्तान की टीम एक और डिफीट क्यों ले किसी ऐसी नेशन से जिससे हमें लगता है कि हमें जीतना चाहिए। तो मैं ये प्लानिंग वाइज एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को रखना या उसको निकालना मेरी समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो भी टीम न्यूजीलैंड जानी है या अगली 5 या 6 सीरीज़ की बात की थी सिकंदर ने कि पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ 5-6 मौजूद हैं, उनको देखते हुए सिर्फ कल के मैच के ऊपर डिसाइड ना किया जाए। फ़र्ज़ करें मलिक की राय है, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट, कि ये सोच रहे हैं कि जी जो 4 बाहर बैठे हुए उनको खिला दिया जाए। फ़र्ज़ करें वो बेचारे फेल हो जाते हैं, तो क्या उनको बाहर निकाल देंगे? या वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या उनको आप समझते हैं कि वो आपके 2027 के वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं? नहीं। कल के मैच के लिए जो भी बेस्ट टीम है वो खिलाई जाए। अगर मैच होता है और अगर वो पाकिस्तान जीता है तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड देन सिट टुगेदर और एक राइट फार्मूला सेट करें कि पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन किया जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट खेलना कैसे चाहती है। उसके बाद उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए जो भी प्लेयर अवेलेबल है पूल में से, जो भी सिस्टम में उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सूट कर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या वो अपनी परफॉर्मेंसेस ला सकते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए, ताकि उनको एक लॉन्ग रन दिया जाए। 5 या 6 सीरीज़ जो सिकंदर ने बात की है उनको फिर वो खिलाई जाए,
फिर इवेलुएट किया जाए कि यार ये बंच ऑफ प्लेयर्स जो हमने पिक किया है ब्रांड ऑफ क्रिकेट के रिजल्ट्स के लिए, वो गुड इनफ हैं या बैड इनफ हैं, वो बाद में बात होगी। लेकिन हम पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट, जो क्रिकेट अभी हम देख रहे हैं, ये वो नहीं है जो हमारे साथ मुंसलिक होनी चाहिए। तो उसको देखने के लिए सबसे पहला जो हल है वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी दी जाए। अगर ये कप्तान बदल देना, कोच को बदल देना, आई पर्सनली अगेंस्ट दैट। लेकिन जो प्लेयर्स हैं, अगर कोई प्लेयर लगातार 5-7 परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा, क्योंकि 4 टूर्नामेंट्स तो लगातार हो गए, पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हम भी बुरा खेले हैं, हमसे भी बुरी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, एज इट हम भी हर कोई चैंपियन प्लेयर नहीं थे कि हर टूर्नामेंट में जाके जीत के आए। लेकिन अगर एक फेलियर हुआ तो अगले आईसीसी इवेंट में या किसी बड़े मेजर टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंसेज आई, सेमीफाइनल तक गए, फाइनल तक पहुंचे या एक बेहतर रिजल्ट्स आते गए। तो अभी जो हो रहा है, लगातार 4 बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही और पहले राउंड से एग्जिट ले रही है, तो प्लेयर वही खेल रहे हैं, मैनेजमेंट 6 बदल गई हैं। तो देखने की ज़रूरत ये है कि हमें प्लेयरों के ऊपर भी ये फैसला लेना है कि कौन से, वो जो मलिक ने बात की है कि हमें रिवाइवल की तरफ जाना है, तो उसमें पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफाइन की जाए और उसके लिए फिर राइट इंग्रेडिएंट्स या राइट प्लेयर्स को पिक किया जाए और उनको लॉन्गर रन दिया जाए। लेकिन अगर 4 प्लेयर खेलते हैं तो आया वो अच्छे नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार जाएंगे। यार हार सकते हैं, बांग्लादेश इज़ प्लेइंग वेरी वेल। उन्होंने पाकिस्तान को यही सोच हमने लेके टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने 2-0 हरा दिया था। नहीं, तो वो गुड इनफ नहीं है जो 4 बाहर हैं। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, नॉट बीन गिवन चांस। मैं आप ही के सवाल को आगे करता हूँ। जब अभी रिसेंट बात थी, आई थिंक बांग्लादेश से एट होम हम हारे थे टेस्ट, तो मैंने एक सवाल किया था पोस्ट मैच में ही कि टर्न अराउंड टाइम बहुत छोटा है, इंग्लैंड आ रहा है, आसमान से नए प्लेयर्स तो आएंगे नहीं, तो ऐसा क्या करें कि कुछ कर सकें। तो उसका कोई जवाब नहीं था किसी का। वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। पहला टेस्ट हम हारे और उसके बाद टेलर मेड पिचेस बनी और फिर वी हैड अ टर्न अराउंड। हफीज़ ने जो बात की कि ये मैच भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ इन फॉर पाकिस्तान इन टुमारोज़ मैच, क्योंकि ऑब्वियसली कल की परफॉर्मेंस पे बेस्ड कोई सिलेक्शन तो होना नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, यही एक लॉट है जिसमें से लड़के जाएंगे, ब्रांड न्यू तो कहीं से आएंगे नहीं। सो व्हाट इज़ इट फॉर पाकिस्तान इन टुमारोज़ मैच अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग फॉर प्राइड? वो तो बांग्लादेश भी करेगा, दोनों बाहर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आप होस्ट नेशन है, आपके फ़ैन आपके किसी न किसी तरह सपोर्ट आपको करते रहे हैं, सो यू वांट टू फिनिश द टूर्नामेंट ऑन अ हाई। किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे बात हुई है कि ना आप कल कंफर्म हो जाएंगे ना आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अच्छी टीम उतारें, चाहे उसमें चेंजेस ज़रूर करें। आई एग्री, उस्मान खान को अब खेलना चाहिए, जो इतनी बात हुई है। और मेरे नज़दीक एक और चीज़ जो हमें आगे जाते हुए मूव फॉरवर्ड करते हुए जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो पावर डायनामिक को किसी तरीके से एक न्यूट्रलाइज करना है। या तो हमारा प्लेयर पावर हम सोच रहे होते हैं कि जी वो बन गया है, ग्रुप बन गया है, या ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। तो ये एक पावर डायनामिक इतनी अजीब सी है हमारी क्रिकेट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह बाकी दुनिया में प्लेयर एसोसिएशंस होती हैं, उससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि अभी 2 या 4 बड़े बड़े एजेंट्स हों या जिनकी पीआरज़ अच्छी हों, उन प्लेयर्स की 1-1, 2-2 परफॉर्मेंसेस हाईलाइट हो जाती हैं और जो किसी की एक बुरी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो जाती है। मेरे नज़दीक एज ए कम्युनिटी हमें क्रिकेटर्स डेवलप करने हैं। हमारी क्रिकेट कम्युनिटी अब वीक होती जा रही है। हम लोग अच्छे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ये था कि न्यूजीलैंड जाने में 3 से 4 दिन ही है, वो बात क्विक टर्न अराउंड नहीं, है। मैं वो अभी क्या क्विक टर्न अराउंड की भी मैं बात करूंगी, बट मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही हूँ कि सारी बातें जो हम कर रहे हैं उसके अंदर एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड, कि आपका जो हमारी क्रिकेट कम्युनिटी है, हफीज़ भाई उसका हिस्सा है, मैं उसका हिस्सा हूँ, शोएब भाई इसका हिस्सा है, पुराने क्रिकेट, हमारी एज ए कम्युनिटी हम क्रिकेट को क्या दे रहे हैं, हम इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में सब बात करें। तो एक तो ये चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मेरे नज़दीक हमें मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए विद 1 और 2 चेंजेस, जिसको हम लोग समझते हैं कि उससे हमारी टीम की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।